तो सर हम कैसे इसमें विश्वास कर ले। हमारे बगल में को एक आंसर शीट दिया जा रहा है, हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं इसके लिए, ताकि हम 30 सालों से पीजी और बीएड करने में और ये एग्ज़ाम का इंतज़ार करने में 30 साल समय गुजर जाता है। और जब एग्ज़ाम के समय में मेरे बगल वाले को आंसर शीट दिया जाएगा तो हमें कैसा लगेगा, आप ही बताइए। इसलिए हम लोग सारे लोग इसका विरोध किए और उस एग्ज़ाम को उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने बहिष्कार कर दिया और एग्ज़ाम दिया ही नहीं। ये सर, अगर घर का मुखिया अगर टाइट रहेगा ना तो किसी का मजाल नहीं है कि घर में कोई गलत एक्टिविटी कर सकता है। ये सब चीज़ ऊपर से कंट्रोलिंग पावर ढीला होने के कारण ही ऐसा हो रहा है। सेकेंड शिफ्ट में मैथ का पीजीटी का एग्ज़ाम चल रहा था। दानापुर में एक सेंटर है सर, IT सॉल्यूशन, सुंदरी लाल पैलेस, सरारी गुमटी के पास। वहाँ पे एक अभ्यर्थी को जिस सीट नंबर उसका है C163 मेरे सामने ही था, उसको एक इन्विजिलेटर के द्वारा आंसर शीट थमाया गया। वहाँ पे सारे विद्यार्थी इसको देख लिए, उसके बाद पूरा विरोध करने लगे तो उस इन्विजिलेटर को वहाँ से तुरंत भगा दिया गया और उसके तुरंत कुछ देर के बाद वहाँ से अभ्यर्थी को भी भगा दिया गया। जब हम लोग पूरा विरोध करने लगे तो जो भी संचालक महोदय थे वो आकर के हम लोग को सारे अभ्यर्थियों को धमकी देने लगे कि आप अपने से मतलब रखो, तुम बगल में क्या हो रहा है उससे तुमको क्या मतलब है, तुम अपने एग्ज़ाम देने आओ, अपने एग्ज़ाम दो। बस सरकार से यही विनती करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि कृपया करके उस सेंटर को और उस सिटिंग के एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। 11 तारीख को सेकंड सिटिंग जो मैथ का पेपर था दानापुर IT सॉल्यूशन में, सरारी गुमटी के पास सुंदरी लाल पैलेस में, उसको रद्द किया जाए और उस एग्जाम सेंटर को निष्पक्ष जांच करवा करके उस पर उचित कार्रवाई किया जाए, कानूनन कार्रवाई किया जाए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। शिक्षक परीक्षा को लेकर के जो धांधली चल रही है दानापुर में, कुछ विद्यार्थी हमारे साथ हैं जो कि भाजपा कार्यालय में आए हुए हैं गुहार लगाने के लिए कि परीक्षा को रद्द किया जाए। और भैया, सबसे पहले आपको क्या लगता है, आप भाजपा कार्यालय हैं और क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पे? सर, हम यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि जो भी एग्ज़ाम, हम बता रहे हैं पूरा डिटेल सर। मैं कल 11 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में मैथ का पीजीटी का एग्ज़ाम चल रहा था। दानापुर में एक सेंटर है सर, IT सॉल्यूशन, सुंदरी लाल पैलेस, सरारी गुमटी के पास। वहाँ पे एक अभ्यर्थी को जिस सीट नंबर उसका है C163 मेरे सामने ही था, उसको एक इन्विजिलेटर के द्वारा आंसर शीट थमाया गया। वहाँ पे सारे विद्यार्थी इसको देख लिए, उसके बाद पूरा विरोध करने लगे तो उस इन्विजिलेटर को वहाँ से तुरंत भगा दिया गया और उसके तुरंत कुछ देर के बाद वहाँ से अभ्यर्थी को भी भगा दिया गया। जब हम लोग पूरा विरोध करने लगे तो उसके बाद वहाँ के जो महोदय अध्यक्ष थे, जो भी संचालक महोदय थे, वो आकर के हम लोग को सारे अभ्यर्थियों को धमकी देने लगे कि आप अपने से मतलब रखो, तुम बगल में क्या हो रहा है उससे तुमको क्या मतलब है, तुम अपने एग्ज़ाम देने आओ, अपने एग्ज़ाम दो। तो सर हम कैसे इसमें विश्वास कर ले। हमारे बगल में को एक आंसर शीट दिया जा रहा है, हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं इसके लिए, ताकि हम 30 सालों से पीजी और बीएड करने में और ये एग्ज़ाम का इंतज़ार करने में 30 साल समय गुजर जाता है। और जब एग्ज़ाम के समय में मेरे बगल वाले को आंसर शीट दिया जाएगा तो हमें कैसा लगेगा, आप ही बताइए। इसलिए हम लोग सारे लोग इसका विरोध किए और उस एग्ज़ाम को उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने बहिष्कार कर दिया और एग्ज़ाम दिया ही नहीं। उसके बाद ये बताइए, आप भाजपा कार्यालय में आए हुए थे, RJD कार्यालय भी जा सकते या कहीं भी परीक्षा नियंत्रक के पास भी जा सकते, तो आप वहाँ नहीं जा करके भाजपा कार्यालय क्यों आए? कल हम लोग जब विरोध किए उसके बाद कुछ 1 घंटे के बाद वहाँ के थाना प्रभारी महोदय थे, शाहपुर थाना के नज़दीक पड़ता है, वहाँ के महोदय आए, वो हम लोगों को वहाँ से बरगला करके थाना लेकर के गए कि चलो तुम वहाँ पे एप्लीकेशन देना। तो कुछ विद्यार्थी हम लोग वहाँ पे गए थाना पे, तो थाना पर जा कर के वहाँ एप्लीकेशन दिए तो कहा कि ठीक है आप अपना दे दीजिए, जैसा होगा हम आपको बताएंगे। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला सर वहाँ। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो फिर हम लोगों ने अगला दिन आज सुबह में हमने शिक्षा सचिव महोदय के एक एप्लीकेशन दिया, यहाँ भी ले लिया गया, कहा कि ठीक है आपको एक कार्रवाई किया जाएगा। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाए, ये जो कोई कार्रवाई नहीं दिया गया है, आवेदन जो दिया गया है, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाए। और सर, आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार है, परीक्षा को बार बार जो धांधली हो रही है, सरकार क्यों इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही? हम तो कहेंगे कि सरकार इस पर अंकुश लगाए। ये सारे लोग वहाँ पे मिली भगत से ही सेंटर को संचालित कर रहे थे, जैसा हमें लगा वहाँ पे सब लोग एक दूसरे के मिली भगत से ही वो सेटिंग हो रहा था, जिसका सेटिंग था उसके पास आंसर शीट पहुँचाया जा रहा था। तो हम बस सरकार से यही विनती करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि कृपया करके उस सेंटर को और उस सिटिंग के एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। 11 तारीख को सेकेंड सिटिंग जो मैथ का पेपर था दानापुर IT सॉल्यूशन में, सरारी गुमटी के पास सुंदरी लाल पैलेस में, उसको रद्द किया जाए और उस
एग्जाम सेंटर को निष्पक्ष जांच करवा करके उस पर उचित कार्रवाई किया जाए, कानूनन कार्रवाई किया जाए, ताकि हम सभी का भलाई हो सके। कोई भी विद्यार्थी वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दिया था। जब ये घटना हुई उसके बाद कोई विद्यार्थी एग्ज़ाम नहीं दिया था, सारे लोग हॉल छोड़कर चले गए थे। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन और सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया और अभी तक एग्ज़ाम को रद्द नहीं किया गया। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है, दरख्वास्त है और शिक्षा विभाग के अध्यक्ष सचिव महोदय से कृपया करके एग्जाम को रद्द कीजिए और निष्पक्ष जांच करके उस सेंटर पे कार्रवाई कीजिए। हम लोगों को न्याय दीजिए। आप एक स्टूडेंट है, छात्र हैं, आप शिक्षक का फॉर्म भरे थे। जी। बराबर जो देखा जाता है कि कोई भी बड़ा एग्जाम होता है या कोई भी किसी लेवल का एग्जाम होता है बिहार लेवल का, तो वो जो है धांधली का शिकार हो जाता है। तो इस पे क्या लगता है कि सरकार की इसमें कमियां है या जो सरकार है उसमें जो है भ्रष्टाचार को घसीट रही है? देखिए सर, अगर घर का मुखिया अगर टाइट रहेगा ना तो किसी का मजाल नहीं है कि घर में कोई गलत एक्टिविटी कर सकता है। ये सब चीज़ ऊपर से कंट्रोलिंग पावर ढीला होने के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार के हाथ में हर चीज़ है। अगर सरकार चाह लेगी तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है, लेकिन यहाँ पे खुलेआम धांधली हम लोगों के सामने करवाया जा रहा है। इसलिए सरकार से यही दरख्वास्त है, कृपया उस सेंटर को रद्द किया जाए और 11 तारीख के सेकंड सिटिंग के एग्ज़ाम को रद्द करवाया जाए, ताकि सारे अभ्यर्थियों का कल्याण हो सके और निष्पक्ष परीक्षा दोबारा लिया जाए और उस सेंटर पे कार्रवाई किया जाए। सर, हम आपसे एक आखिरी सवाल लेंगे, क्योंकि आप भाजपा कार्यालय हैं, क्योंकि राजनीति से जुड़ा हुआ है मुद्दा। जी। तो क्या लगता है कि अगर भाजपा की सरकार होती तो अगर सरकार में होती तो क्या परीक्षा ये धांधली समाप्त हो पाती क्या? देखिए सर, यहाँ पे सरकार, क्योंकि आप एक भाजपा कार्यालय आए हुए थे गुहार लगाने के लिए, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ। क्योंकि सरकार के ही वो सचिव है महोदय हैं, सरकार के ही अंग हैं, वहाँ के पुलिस प्रशासन जिसकी सरकार होती है उन्हीं के लिए वो काम करते हैं, उन्हीं के डायरेक्शन पे वो रूल को फॉलो करते हैं। इसलिए हमें लगा कि उन लोगों के पास हमारा निवेदन, रिक्वेस्ट, दरख्वास्त देने से कोई असर अभी तक नहीं पड़ा है। अभी तक कुछ हुआ रहता, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया रहता, तो हमें लगता कि हाँ सरकार काम कर रही है। इसलिए हमें निराश होकर के यहाँ पे आना पड़ा है सर, ताकि हमारे समस्याओं को सुना जाए और इस पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई किया जाए। सर, ये थे हमारे साथ छात्र जो कि अपने समस्याओं को लेकर के भाजपा कार्यालय आए हुए थे। कैमरामैन प्राची के साथ प्रिंस कुमार, पटना।